Realmi X2 Pro की सुपर वूक चार्जिंग स्पीड तो हमने एक्सपीरियंस कर ली, जहां पे आपको सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है 50 वोट की और काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है। लेकिन क्या इसमें बैटरी बैकअप उतना ही अच्छे से मिल पाता है? 4000 mAh आपको इसमें बैटरी मिलती है और आज इस वीडियो में इसका हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले इस Realmi X2 Pro का और देखेंगे कि इसमें आपको बैटरी बैकअप कितना अच्छे से मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पबजी वगैरह स्टार्ट करते हैं। 100% यहाँ पे ये बैटरी चार्ज है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने इसका चार्जिंग लेवल आपको दिखाया। यहाँ पे बैटरी लेवल 100% है। यहाँ पे हम पबजी खेल के पूरा इसका ड्रेन करेंगे कि लगातार अगर आप हाई ग्राफिक्स से HDR सेटिंग वगैरह पे अगर पबजी प्ले करते हैं तो आपको कितना बैटरी बैकअप मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी शानदार और फीचर मिलते हैं जिनके आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसकी ग्राफिक सेटिंग वगैरह आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है वो आती है HD हाई पे, लेकिन यहाँ पे हम HDR सेटिंग में प्ले करेंगे ताकि हमको आइडिया हो जाए कि इसमें हीटिंग इशू है कि नहीं। हाई ग्राफिक्स पे खेलने के बाद में और अल्ट्रा फ्रेम रेट पे खेलने के बाद में हीटिंग इशू होता है कि नहीं, और लगातार इतने घंटे खेलने के बाद में हीटिंग इशू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो को हमको फास्ट फॉरवर्ड करना होगा और साथ ही आपको इसका बीच में जो गेम प्ले मैंने किया था तो उसके कुछ आपको मूवमेंट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको इसका गेमिंग परफॉर्मेंस का वैसे भी आइडिया लगता रहे। यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस की हम लोग बात करेंगे, लेकिन बैटरी की बैकअप वगैरह की हम पहले बात कर लेते हैं। तो 4000 mAh आपको जो बैटरी मिलती है वो आपको कितना अच्छे से बैटरी बैकअप देती है, अभी रिजल्ट आपका आ जाएगा। हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है वो किया है सिर्फ पबजी प्ले करके, और वो भी सिर्फ HDR सेटिंग पे। यहाँ पे अल्ट्रा जो फ्रेम रेट है उस पर यहाँ पे हमने सेटिंग किया था। बाय डिफॉल्ट HD हाई ग्राफिक्स पे आती है। तो पूरा हम देखेंगे आपको इसमें काफ़ी शानदार फीचर मिलते हैं, डिस्प्ले रिलेटेड अच्छे फीचर मिलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग बैटरी बैकअप कितना अच्छे से मिल पाता है। यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपको कुछ मोमेंट में यहाँ पे स्लो आग में दिखा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ इसका काफ़ी शानदार था। मैंने इतने घंटे लगातार पबजी प्ले किया। इस मोबाइल को मैं 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और आपको फुल रिव्यू वीडियो भी दूंगा 2-3 दिन और यूज़ करने के बाद। तो आपको तो 4-5 दिन का जो फुल रिव्यू वीडियो जल्दी आने वाला है। तो आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, तो Q&A भी साथ में कर लेंगे। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलती है। इसके कुछ फीचर्स अगर आपने हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्वालकॉम का हाईएस्ट स्नैपड्रैगन 855 प्लस जो कि लेटेस्ट एक फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको मिलता है और काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे आपको 2.96 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर मिलता है, 7nm प्रोसेसर, और इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। उस आगे फीचर बताने से पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ उसका बैटरी लेवल आधा हो गया, तो आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देता हूँ। और उसमें टाइम लगा यहाँ पे 2 घंटे 32 मिनट। 50% यहाँ पे ये बैटरी चार्जिंग लेवल पे आ गया। देखते हैं कि कोई हीटिंग इशू है कि नहीं। तो यहाँ पे हीटिंग इशू की बात करें तो टेम्परेचर आप देखिए अभी भी नॉर्मली है, 34, 35, 31 से 35, 40 तक जाता है तो थोड़ा हीट होता है। लेकिन यहाँ पे 35, 36, 40 तक भी जाता है तो थोड़ा सा हीट होता है। तो आपको ज़्यादा हीटिंग इशू है नहीं। 34, 35 के आसपास यहाँ पे इसका अभी टेम्परेचर है। परफॉर्मेंस के लिए आज से काफ़ी शानदार रहा। लगातार 2-3 घंटे तो अभी तक प्ले कर लिया और उसके बाद में काफ़ी शानदार रहा। अभी इसका बाकी का 2-4 घंटे कितना बैकअप मिलता है वो देखते हैं। तो बाकी का आपको इसके फीचर बता देता हूं। अगर अनबॉक्सिंग वीडियो आपने नहीं देखा, 30,000 रुपये की प्राइस में आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, 8 GB का रैम बेस वेरिएंट मिलता है, 128 GB स्टोरेज मिलता है, LPDDR4X रैम मिलता है और यहाँ पे UFS 3 आपको इसमें स्टोरेज मिलता है। तो भाई परफॉर्मेंस के लिहाज से ये फ़ोन काफ़ी शानदार अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इसके डिस्प्ले रिलेटेड फीचर उससे भी ज़्यादा अल्टीमेट शानदार काफ़ी कमाल के फीचर्स मिलते हैं आपको। सुपर एमोलेड फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, HDR 10+ सर्टिफाइड है, DCI P3 आपको कलर स्पेस दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही मिलता है। हालांकि पबजी वगैरह गेम 90 हर्ट्ज सपोर्ट अभी नहीं करते, लेकिन अगर आपकी बात करें डे टू डे एक्टिविटी में यहाँ आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसकी स्मूथनेस ज़रूर फील होगी। यहाँ पे 1+70 में आपको मिला था और यहाँ पे काफ़ी कमाल की आपको डिस्प्ले मिलती है। तो उस अकॉर्डिंग आपको बैटरी बैकअप भी कंसिडर करना होगा इसका रिजल्ट, क्योंकि आपको फीचर काफ़ी कमाल के इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर और बात करें इसके कैमरा से रिलेटेड तो आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जहाँ पे आपको 20x हाइब्रिड जूम भी मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मिलता है, क्वाड कैम सेटअप मिलता है, पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है, और अगर बात करें आपको 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस भी मिलता है। तो यहाँ पे कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिया गया आपको। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है इस स्मार्टफोन में।
तो ओवरऑल आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है 30,000 रुपये की प्राइस में, जो बेस्ट वेरिएंट मिलता है उसमें। यहाँ पे बाकी और बात करेंगे उससे पहले अपन देख लेते हैं इसका बैटरी लेवल। करीब पौने 5 घंटे 4 घंटे 47 मिनट की बात करें तो 1% पे आ गया। आप देख सकते हैं आप बैटरी इसका जो 4% है, हमने 100 से स्टार्ट किया था और 4 घंटे 47 मिनट कुछ सेकंड हुए। तो आप मान सकते हैं कि पौने 5 घंटे आपको इतनी अच्छी डिस्प्ले, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको ये जो बैटरी बैकअप मिलता है ये काफ़ी कमाल का है, काफ़ी शानदार बैटरी बैकअप मिलता है। 1% पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1% इसका बैटरी लेवल आ गया, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई लगातार इतना 4 घंटे 47 मिनट आप बात करें तो लगातार इतने घंटे पबजी प्ले करने के बाद क्या इसमें हीटिंग इश्यू है कि नहीं, तो वो का वो टेम्परेचर यहाँ पे रहा। तो इसमें जो कूलिंग सिस्टम मिलता है वो भी वर्क करता है अच्छे से। सुपरबुक चार्जिंग स्पीड आपको मिलती है, तो चार्जिंग के टाइम भी इतना हीट नहीं हुआ था। तो हमने चार्जिंग अलग से वीडियो बनाया इसका हीटिंग इश्यू के साथ, तो आप वो भी अपने चैनल पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है, चाहे फ्रंट से चेक कर लीजिए चाहे बैक से। 34, 35 और हाईएस्ट 36 यहाँ पे टेम्परेचर गया है। तो ओवरऑल बहुत शानदार और अच्छा पैकेज है, अच्छे से ऑप्टिमाइज है ये फ़ोन। आपको कैसा लगा इस प्राइस रेंज के अंदर? अगर बात करें इसके दूसरे वेरिएंट की तो 8GB रैम 128GB 30,000 में और 34,000 की प्राइस में आपको मिलता है एक दूसरा वेरिएंट जो कि 256GB स्टोरेज और 12GB रैम के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर किए ब्लाइंड सेल में या फ्लिपकार्ट के कुछ पास वगैरह है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है रियलमी की, तो वहाँ से अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए तो आपको रियलमी के ईयरबड्स भी साथ में फ्री में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोन ओवरऑल अच्छा है, प्राइस वर्थ रखता है। ये फ़ोन काफ़ी शानदार है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको ये स्मार्टफोन इतने अच्छे अभी के लिए इस प्राइस रेंज में फीचर प्रोवाइड कराता है। आपको इस वीडियो के साथ मैं छोड़ जाता हूं, जहां पे एंडिंग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस गेमिंग के जो कि मैंने बीच में यहाँ पे एक चिकन डिनर जरूर किया था, तो आपको वो दिखा देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।